बड़ौदा में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बड़ौदा की जनता के दिल में क्या है, वो किन मुद्दों पर मतदान करेगी, इसको लेकर हमारे संवाददाताओं ने स्थानीय लोगों से बात की है। हल्का बड़ौदा है और गांव जाक्सी है और यहाँ पे जाक्सी गांव के कई मतदाता हमारे साथ हैं और खासकर चूंकि ये मतदाता जाक्सी गांव के हैं तो इनसे जानते हैं कि अभी चूंकि उपचुनाव में क्या इनके सोच होगी, क्या विचार होंगे, क्या सोचकर आप वोट डालने जाएंगे। उपचुनाव है आपके हल्के में, क्या सोचा है इस बार? भाई हमने यह सोच से हमारी जीरी ला रही थी, उसका भाव नहीं मिल रहा। हमने इस हिसाब से कांग्रेस की रह दे रहे हाँ, और ना हमारा बिजली पानी का कोई प्रबंध है, इसलिए हमें इस सरकार ने चांदे ही नहीं। खट्टर सरकार ने हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम हुड्डा सरकार की सरकार किसानों को लेकर बिल भी लेकर आई है, हाँ। उसको लेकर क्या सोचते हैं? बिल भी हमारा बहुत ज़्यादा दे रखे हैं बिजली के, किसान बिल जो लेके आई है। हाँ, ये इसमें ये हमारे लिए सारे विपरीत हैं। ये जो कुछ ये 3 बिल नहीं बनाए हैं, ये हमारे कोई फायदेमंद नहीं है। बड़ौदा हल्के में तमाम नेता अभी इकट्ठा हुए हैं चुनाव को लेकर। कभी इससे पहले इतने लोग आपके यहाँ आए, कभी कोई समस्या सुनने के लिए या जानने के लिए? बस एक हुड्डा हुआ है जी, और हमारा कोई नहीं आंदा। दुख सुख में जो है हमारा साथी है, आराम इसके साथी है। हाँ जी भाई जी, हमारी तो मेहरबानी, हमने तो इसकी वोट देनी है जी। क्या इसके अलावा किसान के जो बिल हैं, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं और क्या आप सोचते हैं, क्या सहूलियत और मिलनी चाहिए यहाँ पे? हमने तो बिजली पानी की सहूलियत चाहिए जी, किसान का भाव चाहिए भाई जी। हमारे तो यही दिक्कत है, हम तो जमींदार आदमी हाँ, यही हमारी पिट जाएगी। नौकरी ने क्या करेगा? तो जो पढ़े लिखे होंगे इसने लुआ जो बोले। क्या आपको लगता है, क्या सोच के वोट डालेंगे? हम तो बढ़िया लगता है यो क्या नाम कांग्रेस से। क्यों? अच्छा काम करता है, पहले बढ़िया काम कराया था, बढ़िया बा कराया था, 5000 का बा तो ये 17-18 से बिक रही है। एक काफी बुजुर्ग मतदाता भी हमारे साथ। बाबूजी, क्या लगता है अभी जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि कुछ क्या सोचकर वोट डाला जाएगा? हम तो हुड्डा देगा जी। हाँ, हुड्डा हमारा बतेरे काम करे हैं। हाँ, बहुत काम करे हुड्डा ने। इसलिए बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं करे, हमारा बहुत नुकसान बैठाया है। हमारा तब जीरी वो 5000 जीरी बेकार दी, इसके बाद जीरी वो पिट दी। फिर हम जमींदार तो बहुत दुखी होगी, बहुत दुखी हो रहे हम जमींदार। सरकार ने बहुत काल कर दी है, बहुत काल कर दिया। इससे तो अच्छा हमें पहले ना मुझती बन दिया उन्हें, तो घना फायदा था। हमारी तो पसंद ही नहीं, वो हंगत बन रहा है। रमेश कौशिक जब आड़ा होगा कह दे कि हमने सारी वोटा की कोई जरूरत नहीं। तो ये जाक्सी गांव के मतदाता हैं और इनके अपने विचार हैं कि वो सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, जो चुनाव इनके यहाँ बाई इलेक्शन है उसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या सा ये चाहते हैं प्रतिनिधि। इन्होंने बताया है, अपने जो परेशानी है वो भी हमारे साथ साझा की है। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, जाक्सी गाँव। देश के जाने माने पहलवान योगेश्वर दत्त एक बार फिर राजनीतिक अखाड़े में अपनी किस्मत बड़ौदा सीट से आजमा रहे हैं और इस वक्त मैं योगेश्वर दत्त का जो गांव है भैंसवाल, वहीं पर मौजूद हूं। गांव की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं सबसे पहले तो देखने में बिल्कुल आम गांव जैसा ही लग रहा है। कुछ ऐसा अभी नज़र नहीं आया गांव में कि ये गांव जो है दूसरे गाँव से कुछ अलग दिखता हो। जैसा गाँव होता है आम तौर से वैसा ही ये भी हरियाणा का गांव है। मेरे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं और खासकर यूथ वोटर है बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? ओमवीर शर्मा। ओमवीर जी, योगेश्वर दत्त आप ही के गांव के हैं और इस बार फिर से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो उनको लेकर क्या सोच रखते हैं आप लोग? उन्हीं को वोट दें, बाहर वाले को नहीं देगी। गाँव का है, अपना है खुद का, इसलिए उसको ही वोट दें। क्यों उनको वोट देना चाहते हैं? गांव का है, देखो ऐसा है ना कि बाहर वाले को देने से अच्छा तो यही है हम अपने खुद को बंदे को दें, यही बात है। अच्छा काम किया है, काम कर रहे हैं, साथ साथ काम भी चल रहा है। अभी गांव में तरक्की हो रही है, कल को बच्चे भी आगे जाके फ्यूचर में कुछ बनेंगे उनको देखते हुए। अच्छा, मुद्दा क्या है इस बार आपका चुनाव में? क्योंकि चुनाव में पब्लिक का एक मुद्दा होता है। कोई पब्लिक सोचती है कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे,
या कुछ और मुद्दा आपके दिमाग में इस बार है? बस यही है कि फ्यूचर ब्राइट बनेगा, अच्छा आगे जाके बच्चों का, बच्चे कुछ पढ़ लिख कर होंगे, कुछ यहाँ पे भी काम होंगे गाँव में, देश की भलाई के लिए कुछ तो कुछ होगा। आपका नाम क्या है? रोहित जी, क्या इस बार मुद्दा क्या है आपके दिमाग में? अगर वोट डालने जिस दिन जाओगे आप 3 तारीख को, दिमाग में क्या मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा? मुद्दा तो यही कि योगेश्वर दत्त को ही दें, हमारे गांव का है और जो वो सोचेगा यहाँ के बारे में तो कोई और तो नहीं सोचेगा। तो यही सोचने की योगेश्वर दत्त को, जैसे कि अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा नाम है, फिर भी इसकी छवि जैसे बढ़िया है। तो लेकिन पिछले चुनाव में यही खिलाड़ी था, यही चुनावी अखाड़ा था, लेकिन वो कारनामा नहीं दिखा पाए। पिछली बार थोड़ा फर्क था, जैसे अपना कृष्ण हुड्डा जी थे, वो पीछे चलता आ रहा था, उनका जैसे सर्कल था। इन्होंने नया स्टार्ट किया, इनको राजनीति का इतना वो था नहीं ना, अभी जैसे नए नए आए थे तो, लेकिन अब की बार हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से कृष्ण हुड्डा यहाँ लंबे वक्त तक विधायक रहे और उसके बाद अचानक से उनका निधन हो गया, तो एक सिंपैथी मिलती है लोगों को, मिलती है ना, वो सिंपैथी का ही मुश्किल ना कर दे? नहीं, सिंपैथी का तो कोई चक्कर नहीं है अब, क्योंकि उसी के साथ थी, उन्हीं की वोट थी, जितनी थी उनका सर्कल था। लेकिन अब जैसे छवि सुधर रही है और भी इम्प्रूवमेंट हुई है पिछली बार से अब की बार में, तो अब की बार तो चांस है 100% योगेश्वर दत्त का ही है। बड़ा खिलाड़ी हो जाता है तो वो अक्सर जो है वो अपनी जो जड़ें होती है वहाँ से हट भी जाता है, कई बार देखा है। योगेश्वर दत्त के साथ ऐसा हुआ है या वो जुड़े रहे अपने गाँव की जड़ों से? अभी तो फिलहाल वही चल रहा है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल तो यही चल रहा है। गाँव को भूले तो नहीं है वो अपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो देखो, ये मानते हैं, कॉमन सी बात है कि भूल जाता है, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अहंकार वगैरह बातें उसमें ऐसी कुछ है ही नहीं। तो आप भी इसी गाँव के? हाँ जी, इसी गाँव। अजय, ये बताइए, योगेश्वर दत्त इतने बड़े खिलाड़ी बन गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए और मेडल्स जीत लाए, गांव में उनके इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ा है? सर, गांव में बहुत सा डिफरेंस हुआ है, बहुत सी ऐसी हैं जो नई ग्रांट भी गांव में आई हैं और बहुत सी इज्जत भी गांव की बढ़ी है, और इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद बहुत चेंजमेंट हुआ है, और ये उम्मीद है जी बहुत चेंजमेंट हो आगे और बढ़ेगा गाँव आगे। मतलब जो गांव का यूथ है उसमें कॉन्फिडेंस योगेश्वर दत्त की वजह से आ गया है? हाँ जी, बिल्कुल आ गया। बहुत से गांव के ऐसे हैं कॉन्फिडेंस भाई कि इस बार योगेश्वर दत्त जीतेंगे और योगेश्वर दत्त आने चाहिए जी। वही क्यों जिताना चाहते हैं? एक वजह तो ये दोनों लोग ये बता रहे हैं कि भाई गांव के आदमी है इसलिए हम जिताना चाहते हैं, इसके अलावा क्या और क्वालिटी है? नहीं, वैसे भी जी यूथ हैं और थोड़ा खेलों के लिए भी बढ़िया हैं, तो उम्मीद है सर कि वे आगे बढ़िया लेके जाएंगे। योगेश्वर दत्त का जो ये गाँव है, इस गाँव का जो यूथ है वो ये कह रहा है कि योगेश्वर दत्त ने उनके गांव का नाम रोशन किया है और वो चाहते हैं कि योगेश्वर दत्त को राजनीति में भी मौका मिलना चाहिए, और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लोकल का है, और लोकल का फ़ायदा योगेश्वर दत्त को उनके गांव में तो कम से कम मिल सकता है।